अगर मैं कहूं कि एक ऐसी गाड़ी बन गई है जो खुद ड्राइव करती है और टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है, तो क्या बोलोगे? चीन की ईवी कंपनियों ने ऐसा धमाका कर दिया है, ऑटोनॉमस ड्राइविंग में टेस्ला को धूल चटा दी। एक्सपेंग, BYD और बाइडू ने कमाल कर दिखाया, और क्या ये टेस्ला को हरा देगी? चलो जानते हैं। अब बात सिर्फ ईवी की नहीं है, अब गाड़ियां खुद ड्राइव करने लगी हैं। साई-फाई फिल्मों में देखा था ना, गाड़ी बिना ड्राइवर के चलती है, वो हकीकत बन गया है। चीन की कंपनियां लाइक BYD, एक्सपेंग और बाइडू ने ऑटोनॉमस ड्राइविंग में टेस्ला को पीछे छोड़ दिया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में लिखा, चीन की कंपनियां ऑटोनॉमस ड्राइविंग में लीडर बन गई हैं। शंघाई के येलडोंग ने टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया। यह मॉडल 3 कार थी, जिसकी कीमत करीब 26.75 लाख रुपये है। लेकिन दिक्कत ये आई कि कार सही से लेन मार्किंग और ट्रैफिक लाइट नहीं पहचान पाई। येल ने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई विदेशी चीन की सड़कों पर रास्ता भटक गया हो। उसने इसकी तुलना एक्सपेंग के P7 से की, जो उसने पिछले साल करीब 25 लाख रुपये में खरीदी थी। एक्सपेंग की नेविगेशन गाइडेड पायलट टेक्नोलॉजी टेस्ला से काफी बेहतर थी। येल ने कहा, टेस्ला की FSD इंसानों जितनी तेज नहीं है। लेन बदलते और ओवरटेक करते समय मुझे डर लग रहा था। लेकिन सवाल ये है, क्या चीन की टेक्नोलॉजी वाकई टेस्ला को हरा देगी? चलिए और गहराई से जानते हैं। अब चीन की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। BYD, एक्सपेंग और हुआवेई जैसी कंपनियां ऑटोनॉमस ड्राइविंग में लीड कर रही हैं। BYD के फाउंडर वांग चुआंगफू ने 2 साल पहले ऑटोनॉमस ड्राइविंग को नॉनसेंस कहा था। लेकिन अब BYD ने अपनी 21 गाड़ियों में सेल्फ ड्राइविंग मोड फ्री में डाल दिया। चीन की कंपनियां लाइडर सेंसर यूज करती हैं, जो लेजर से रास्ता स्कैन करते हैं। इलॉन मस्क ने 2019 में कहा कि लाइडियर टेक्नोलॉजी को अपनाना बेकार है और इससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अब लाइडर की कीमत 5 साल में हजारों डॉलर से घटकर $200 हो गई। हेसाई ग्रुप के CFO एंड्रू फैन ने कहा, लाइडर की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि ज्यादातर चीनी ईवी कंपनियां L3 ऑटोनॉमस गाड़ियां बना रही हैं। और मजे की बात, चीन में लाइडर की 2 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, हेसाई और रोबोसेंस। मैं कहती हूं, ये तो ऐसा है जैसे चीन ने कहा, भैया ऑटोनॉमस ड्राइविंग में बादशाह हम बनेंगे। अब चीन और टेस्ला की टक्कर देखते हैं। टेस्ला की FSD टेक्नोलॉजी न्यूरल नेटवर्क पर चलती है, जो रियल ड्राइविंग वीडियो से ट्रेन होती है। टेस्ला चीन में अपने सिस्टम को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसे अमेरिका में भी उस डेटा को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। इसी वजह से एलन मस्क ने इसे पेचीदा समस्या कहा है। दूसरी तरफ चीन की कंपनियां एक्सपेंग, BYD और बाइडू जैसी कंपनियां डेटा कलेक्ट करके अपने सिस्टम को तेजी से इंप्रूव कर रही हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में लिखा, चीन की टॉप 3 ऑटोनॉमस ड्राइविंग कंपनियां पोनी आई, बाइडू अपोलो और वी-राइड दुनिया की टॉप 10 में हैं। बाइडू का अपोलो सिस्टम वुहान में रोबोटैक्सी चलाता है। Pony.ai सऊदी अरब के स्मार्ट सिटी नियोम में $100 मिलियन का प्रोजेक्ट कर रहा है। अब थोड़ा फ्यूचर की बात करते हैं। चीन की कंपनियां L3 ऑटोनॉमस ड्राइविंग की तरफ बढ़ रही हैं, जिसमें ड्राइवर को हाथ हटाने की आज़ादी मिलती है, लेकिन अलर्ट रहना पड़ता है। चाइना EV 100 के झंग योंगवेई ने कहा, 2025 में चीन में बिकने वाली 3 में से 2 गाड़ियां यानी 15 मिलियन गाड़ियां L2 या उससे ऊपर की होंगी। UBS की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक चीन में ऑटोनॉमस ड्राइविंग से 1.8 ट्रिलियन युआन की मजदूरी बचाई जा सकेगी। मतलब ट्रक ड्राइवरों की जरूरत ही नहीं रहेगी। 2021 में एक्सपेंग ने भी अपनी P7 कार को L2+ मोड में टेस्ट किया था, वो भी 3675 किलोमीटर लंबे सफर पर ग्वांगझू से बीजिंग तक। लेकिन ट्विस्ट ये है, फुल ऑटोनॉमस L5 गाड़ियां अब भी दूर हैं। शीएनईवी पोस्ट के फाउंडर फेड झांग ने कहा, फुल ऑटोनॉमस गाड़ियां आने में 5 से 10 साल और लगेंगे। अभी ज्यादातर गाड़ियां L2 या L2+ हैं, जो स्टीयरिंग, स्पीड और ब्रेकिंग कंट्रोल करती हैं, लेकिन इंसान की जरूरत पड़ती है। अब इस टेक्नोलॉजी का ग्लोबल इम्पैक्ट देखते हैं। चीन की कंपनियां रोबोटैक्सी मार्केट में भी लीड कर रही हैं। बाइडू का अपोलो गो 10 शहरों में रोबोटैक्सी चलाता है और अब तक 1 करोड़ राइड्स दे चुका है।
Pony.ai और वी राइड भी ग्लोबल मार्केट में उतर रहे हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में लिखा, रोबोटैक्सी मार्केट 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर का हो सकता है। सोचो, आप बैडू मैप से रोबोटैक्सी बुक करो और बिना ड्राइवर के सैर करो। मैं कहता हूं, अगर हमारे यहां ऐसा होता तो लोग कहते, भैया अब ओला उबर की क्या जरूरत। लेकिन चैलेंज भी है। चीन की टेक्नोलॉजी वहां की सड़कों के लिए बनी है। वेस्ट में काम करने के लिए डेटा दोबारा कलेक्ट करना होगा। क्या चीन टेस्ला को हरा देगा? क्या भारत में भी ऐसी गाड़ियां दौड़ेंगी? कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।